आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़। आप अगर सरकार पर बात आते हैं, हम स्थानीय यही इसी चौक कर हैं और हम लोकल पत्रकार हैं। लोकल जिसको बोला जाता है यूट्यूबर। हम एमईजी खबर तक चलाते हैं। लेकिन अगर सरकार की जब बात करते हैं तो सरकार, अगर आप कहते हैं कि सच में सरकार या नीतीश कुमार हो या हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, हमारे प्रधानमंत्री, वो भेदभाव नहीं करते, हम उस बात से सहमत हैं। हम ये भी नहीं करेंगे कि नहीं ये कहता कि मुसलमानों के लिए 80 रुपया और हिंदुओं के लिए 100 रुपया, ये नहीं, सबके लिए बराबर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमानों की अगर कोई भी बात होती है तो उसमें उकसाया जाता है कि नहीं है। डिजिटल मीडिया जो है उनके हैंडओवर में है। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो उनको दबाव दिया जाता है। आप भी तो पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष खबर नहीं चला पाते हैं। हमका कोई रोकता है? हाँ, सच में रोकता है आपको? हम बता देंगे, सबूत दे देंगे इसी क्षेत्र का। धमकाया जाता। आप बता रहे हैं कि पूर्णिया की लेसी सिंह, सुनिए पहले, पूर्णिया की लेसी सिंह जो कि अभी मंत्री हैं सरकार में, हमारी आवाज़ या आपके कैमरा की आवाज़ उन तक पहुंचेगा, जो कि आशीष का तो पता नहीं, मेरी पहुंच जाएगी। सुने, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी। आशीष महतो, मैं किसी देखिए, मैं पत्रकारिता करता हूँ, ना किसी से डरता हूँ, ना किसी के दबाव में आता हूँ। मेरी बात, आशीष महतो बोलता भारत के जो जाने माने हैं इस क्षेत्र के पूर्णिया के, उन पर लेसी सिंह ने एफआईआर करवा दिया। आखिर क्यों एफआईआर करवाया भाई? उसने कहा कि तुम पर एफआईआर करा देंगे। किस मुद्दे पर? कि उस मुद्दे पर कि कोई अनाज का मतलब क्या बोल रहे हैं, अलग से ब्लैकमेलिंग जा रहा था, उसका वीडियो चलाया, जाके देख सकते हैं उसके चैनल पर। उसको कहा कि आप पर हुआ कोई एफआईआर दर्ज? हम पर नहीं हुआ, उस पर हुआ ना। हमारे समाज के आशीष महतो बोलता भारत के संपादक हैं। अच्छा। और उनसे हमारी बात हुई है। तो इसलिए आप नाराज हो? हाँ, नाराज है। क्यों नहीं नाराज है? क्योंकि वो अभी पटना के दर की ठोकर खाते। जब वो उसने एक वीडियो डाला कि भाई अभी तो हमारे साथ नेता नहीं आते, लेकिन अगर कोई बात उठाता है तो उनको डराया और धमकाया जाता है, हमारे ऊपर एफआईआर किया। मैं एक व्यक्तिगत को छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा वो नेता ठीक है या गलत है, वो कंसर्न गवर्नमेंट उसका है, कानून का है। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें आपको भी पता होगा कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो आईओ होता है। समझता है आईओ का मतलब क्या होता है? आईओ का क्या मतलब होता है? आईओ के बारे में हमें जानकारी, आईओ का क्या मतलब होता है? आईओ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद आईओ क्या करता है? उनकी छानबीन करती है। आईओ का फुल फॉर्म क्या है? बोले हमें उतनी जानकारी नहीं है। मैं पत्रकार हैं, आपको नहीं पता आईओ क्या करता है? हम लोकल करते, ये है लोकल हो या नेशनल हो, पत्रकार तो पढ़ा लिखा तो होगा ही ना। देखिए हम क्या काम होता है? मेरी बात ये है कि आईओ का काम ये होता है, सोनिया मेरी बात सुन लीजिए, पत्रकार महोदय बहुत बोल रहे हैं, मेरी भी बात सुन लीजिए जरा। अरे मेरी बात सुन लीजिए। आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक बोले पत्रकार नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। मैं तो बोल दिया कि हम भी तो यूट्यूबर ही हैं। हम तो बोल दिया कि समाज के यूट्यूबर हैं और लोगों की बात। समाज का कोई यूट्यूबर नहीं होता, यूट्यूबर पूरे देश का होता है, पत्रकार पूरे देश का होता है। मैं किसी मुसलमान के लिए पत्रकार नहीं हूँ, किसी हिंदू के लिए पत्रकार नहीं हूँ। जो समाज का काम होगा उसके लिए। अब मेरी बात सुनिए, आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जब कहीं एफआईआर दर्ज होती है तो उसके तत्वाधान में एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो उसकी जांच करता है कि मैंने जो वीडियो चलाया उसका तथ्य क्या था, मैंने जो वीडियो चलाया, आपने जो वीडियो चलाया उसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठाई है, उसका मतलब उसकी जांच करता है आईओ। चलिए अब वो बात को छोड़ दीजिए। अब ये बताइए प्रदेश में क्या चल रहा है, छोड़िए दुनिया भर की बात, वो आईओ काम करेगा। नहीं, ये बात कैमरा तक पहुंचाना था, आपकी चैनल तक हमारे पहुंच गई, इसी वजह से मैंने आया। अब प्रदेश के बारे में हम कुछ नहीं, आप पत्रकार हो यार, प्रदेश के बारे में एक सवाल, आप बड़े भाई हैं हमारे। मैं आपका मित्र हूँ। हाँ सुनिए, बड़े भाई भी हैं, सबसे पहले भाई हैं उसके बाद मित्र है। दूसरा, उन पर एफआईआर करवाया कस्बा के सीओ द्वारा। जांच होगी यार, सब पता लग जाएगा। सब पत्रकारों पे होती है एफआईआर, हमारे ऊपर हो जाती है एफआईआर। लेकिन लोकल के साथ क्यों किया जाता है? इसको क्यों डराया धमकाया जाता है? मेरी बात, किसी से डरना नहीं चाहिए। या कोई अधिकारी है, मेरे अधिकारी, उसको क्यों धमकाया जाता है? हाँ मैं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से डरना नहीं चाहिए। हम अगर सही है, हम अगर गलत नहीं है ना, तो किसी से डरना चाहिए। अब ये बताइए प्रदेश में क्या चल रहा है इस बार? सरकार, आप तो पत्रकार हैं, क्या माहौल बन रहा है इस 22वीं विधानसभा का? बताइए, छोड़िए प्रदेश। 22वीं विधानसभा की बात करते हैं। 22वीं विधानसभा में अभी 3 माहौल चल रहा है। पहला माहौल जो महागठबंधन जिसको बोला जाता है उसका है। दूसरा अभी एनडीए गठबंधन है जिसमें कई पार्टी है। और तीसरा एमआईएम का भी चर्चा चल रहा है। एमआईएम तो महागठबंधन में ही है? नहीं, ये गलत सवाल है। क्योंकि अभी जो राहुल गांधी का यात्रा आया था जब पूर्णिया भागलपुर कई ऐसे ज़िले में गए, तो आप
हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं हम तो आज। तो उसने कहा कि गठबंधन में लीजिए तभी वोट देंगे, कई नाराबाजी किया, लेकिन अब तक अख्तुल ईमान द्वारा उसको वहाँ तक पेपर पहुँचाया गया, आवेदन दिया गया, अब तक वहाँ से कोई आवाज़ नहीं। लेकिन मनोज झा ने कहा कि अगर आप महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं तो आप चुनाव मत लड़िए। अच्छा एक बात बोल रहे हैं हम, एक अभी छोड़िए कि हम यूट्यूबर भी नहीं हैं, हम एक आम आदमी के मुद्दे से बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपको जिताने के लिए चाहते हैं, अगर मुसलमान 18% आबादी है हमारी, तो क्यों हम चुनाव लड़ना छोड़ दें? आप एक अच्छा हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होता है क्या? नहीं मांझी, देखिए वो कहना, जातिवाद धर्मवाद पे चुनाव। मेरा एक ही कहना है, 2% मांझी उसको आप ये सॉरी क्या बोलते हैं, 2% मल्लाह, जिसको क्या नाम उनका, मुकेश सहनी, उसको आप साथ में बैठा कर लेके चलते हैं। साला हम 18% हैं, हम अपने व्यक्तिगत में अब बात कर रहे हैं, हम 18% हैं, हमें क्यों नहीं लेते हैं भाई? आपको डर है उस बात का कि कहीं अगर ये 18% को हम गठबंधन में लेते हैं, बेशक पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट में अगर असदुद्दीन अवैसी को 5 ही सीट हम दे देंगे तो इनकी एक मुसलमान को एक लाठी हो जाएगा, एक डंडा हो जाएगा, उसका व्यक्तिगत घर का खुट्टा हो जाएगा, सारा मुसलमान को ये होगा कि नहीं हमारा भी लीडर होगा। तो ये तेजस्वी यादव सोचता है कि नहीं अगर हम इनको 5 सीट भी दे देंगे पूरे बिहार के अंदर में, जीत लिया 5 सीट, नहीं 5 सीट जीत, तो लड़े से जीते ना, नहीं जीते हैं, लेकिन आरजेडी वाले ने जो 5 सीट से सरकार बन जाएगी। अब भाई गठबंधन में तो लीजिए, गठबंधन में लीजिए ना, हम 18% हैं, आप गठबंधन में लीजिए, हमको 2 ही सीट दीजिए, 5 ही सीट दीजिए, लेकिन हमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आप मतलब ये चाहते हैं कि लीडरशिप जो है वो मुस्लिम लीडरशिप हो, सिर्फ मुस्लिम की लीडरशिप ना हो, मुस्लिम की भी हिस्सेदारी लीडरशिप में होना चाहिए। है ना, तेजस्वी दे तो रहे हैं, नहीं राहुल गांधी देखिए मेरे पास कई क्लिप है, मैं भी यही सवाल किया हूँ लोकल क्षेत्र में, जब लोगों ने सवाल किया कि MIM को वोट देंगे, मैंने कहा कि मुसलमान की बात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी कहते हैं कि राहुल गांधी हम मुसलमानों का मसीहा, लेकिन जब अखलाक जुनैद की बात आती है तो पीछे हो जाते हैं। देखिए पहलू खान के बाद आए तो अखिलेश यादव ने ओवैसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले व्यक्तिगत में एक अच्छा नेता है जो कि किसी से नहीं डरता है, बेबाक। ये तो कह रहे हैं ओवैसी के विधायक आते ही नहीं है यहाँ पे। कौन? नहीं अभी नहीं है, गलत बात, अगर जो भी बोल रहा है हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ। अभी वो असदुद्दीन अवैसी के कब्जे में नहीं है। हमारे विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब आरजेडी में गए हैं, हमें उनसे हम लोगों से भी उनसे बातचीत होती है और सब चीज होती है, लेकिन अभी MIM में वो नहीं है। अगर आपको कोई किसी ने कहा तो आरजेडी में भी है तो विकास तो विधायक फंड से तो विकास कराएंगे। नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम विकास। बात बताइए, विधायक फंड से आप किसी पार्टी में चले जाएंगे, विधायक फंड से तो विकास कराएंगे कि विधायक फंड रोक देगा कोई आपका? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अरे आप आरजेडी में चले जाएं, आप उसमें चले जाएं, भाई साहब विधायक फंड से तो आप लगाएंगे पैसा कि नहीं लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। कितना विकास हुआ यहाँ पे? हाँ। यहाँ का हमको जानकारी नहीं है कितना विकास हुआ, कोई विकास नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। चलिए खैर, तरातर यहाँ पर अपनी राय है, भाई अपने पत्रकार भी हैं, अपनी राय भी रखी है। और ये जो इलाका है ये पूरा जो है बॉर्डर वाला इलाका है, यानी कि यहाँ पर कुछ ही किलोमीटर पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग जाएगा, वो कितना 15 किलोमीटर, और उसके बाद आगे जब जाएंगे तो आप आगे बांग्लादेश का बॉर्डर लग जाएगा। और ये जो विधानसभा है यहाँ आरजेडी का गढ़ रहा करता था, 15 में भी आरजेडी जीती, 2010 में जरूर यहाँ पर बीजेपी जीती थी, लेकिन 15 में यहाँ पर फिर आरजेडी जीती, और 20 में यहाँ पर ओवैसी जो हैं उन्होंने अपना विधायक यहाँ पे बना दिया, और ओवैसी के विधायक को जनता ने चुना। हालांकि किस तरीके से विधायक जी ने काम किया, इस बार का क्या माहौल है, ये बॉर्डर वाला क्षेत्र है, सीमांचल वाला क्षेत्र है, जनता की अहम राय आपने सुनी है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, 22 विधानसभा, पूर्णिया जिला, बिहार।